चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 8 यानी कि ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स, राइट, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वट एवर यू सेड, ये चैप्टर प्रीवियस क्लास में शुरू हो गया था बेटा, जिसमें से हमने एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं बेटा, लेक्चर नंबर 1। नाउ टुडे विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2, राइट, जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ना है बेटा, फटाफट से हेडिंग डालिएगा। टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में लिखवा चुका था। डिटर्मिनेंट या यू कैन से सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या है, इन सारे पॉइंट्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको इनको पॉइंट्स याद दिला देता हूँ बेटा, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तीसरा है बेटा हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फोर्थ है बेटा हमारे पास स्टडी प्रोग्राम, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट। माइग्रेशन। लास्ट है बेटा हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए बेटा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तीसरा है बेटा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, फोर्थ है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट, फिफ्थ है माइग्रेशन एंड सिक्स्थ है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। देखिए, ये हमारे 6 टूल्स हैं। आप इन्हें टूल्स बोल लीजिए, रिसोर्सेज बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए डिटर्मिनेंट्स, राइट, जो बेसिकली बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। यानी कि सर इन सारे 6 टूल्स से हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट होता है। अब किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट होता है बेटा इन 6 टूल्स से, इन 6 रिसोर्सेज से, तो उन चीजों को बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो एक एक करके बेटा इन पॉइंट्स को मैं आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा, राइट। तो आप फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए बेटा फटाफट से, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स। हेडिंग डालिए बेटा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स। ठीक है जी। इन पॉइंट्स को बेटा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आप पहला पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में खर्चा करके किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है बेटा, वो पढ़ते हैं। तो फटाफट से हेडिंग इसको लिख लीजिएगा और थ्योरीज की लिखने स्टार्ट कीजिए। कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे of raising a productive workforce in the country, in the country, ठीक है। It is therefore a very important, a very important determinant of human capital
फॉर्मेशन। ठीक है, नोट पॉइंट लिखिएगा। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज decide to incur a huge expenditure on education, ठीक है, even when they have to raise loans। बेटा देखिए, एक सीधी सी बात है सर, एक पर्सन को, एक ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल सुनिएगा, आई होप सो आपको समझ में आ जाए, फिर इसको डिस्कस करते हैं बेटा, इसकी थ्योरी को। कहते हैं सर, एक ह्यूमन बीइंग को अगर मुझे, ठीक है, अगर बिकम ह्यूमन कैपिटल बनना है, क्या बनना है जी, ह्यूमन कैपिटल, तो इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है बेटा, राइट, वो है एजुकेशन। पढ़ाई लिखाई के जरिए, एजुकेशन के जरिए बेटा हमें बेसिकली क्या एक्वायर करते हैं बेटा, हम नॉलेज। क्या एक्वायर करते हैं जी, नॉलेज। एंड नॉलेज डेफिनेटली बेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो कहते हैं सर, जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा एजुकेशन पे, राइट, उतना ही ज्यादा लोगों के अंदर नॉलेज बढ़ेगी, राइट। और जब नॉलेज, मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन कराई थी ह्यूमन कैपिटल सोर्स की, तो वहां पर ह्यूमन कैपिटल का जो डेफिनेशन था, उस डेफिनेशन में लिखा था दैट इज सम ऑफ द स्किल एंड एक्सपर्टाइज पर्सन। स्किल्ड, डेफिनेटली स्किल्ड आपके अंदर कहाँ से आएगा बेटा, एजुकेशन के जरिए। तो कहते हैं सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा किसी भी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट करने का, वो एजुकेशन है। जितना ज्यादा एजुकेशन पे खर्चा होगा, डेफिनेटली वो एक तरीके से बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मोस्ट हेल्पफुल होगा, यानी कि सबसे ज्यादा सहायक पॉइंट होगा। इसलिए कहते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रेजिंग द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन अ कंट्री। यानी कि देश में बेटा एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन पे खर्चा कीजिए। इट इज देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसीलिए बेटा इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ फैमिलीज, ठीक है, डिसाइड टू अ ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन। इसके लिए भले उन्हें क्या लेना पड़े बेटा, लोन लेना पड़े, वो फिर भी एजुकेशन पे खर्चा करना चाहते हैं। रीजन भी, ह्यूमन कैपिटल सोर्स अगर बढ़ाना है, तो उसके लिए बेटा एजुकेशन की नीड सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया बेटा कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, राइट। एंड आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा मुझे एक बात बताइए, क्या एजुकेशन के साथ साथ आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, राइट, बट हेल्थ वाइज ही इज नॉट ओके, उसकी हेल्थ सही नहीं है बेटा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या वो अपनी पूरी स्किल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकता है? हाँ जी, इज इट पॉसिबल? नो सर, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ सही नहीं है बेटा, आप प्रॉपर तरीके से अपने स्किल का यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है बेटा, कहते हैं अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इसका मतलब बेटा आपका दिमाग साउंड होना, और उसके साथ साथ बॉडी का साउंड होना भी जरूरी है। साउंड बोले तो परफेक्टली ओके, नॉर्मल, ठीक है। तो कहते हैं, इज एन ओल्ड सेइंग, एक तरह की ओल्ड स्टेटमेंट है बेटा, कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव, मोर प्रोडक्टिव। कहते हैं जी,
his contribution to the production process tends to rise. ठीक है, तो कहते हैं he adds more to GDP of the nation than a sick person. ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं बेटा इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डेटर्मिनेंट. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डेटर्मिनेंट फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है जी, तो एक सिंपल सी बात है बेटा, साउंड माइंड के साथ साउंड बॉडी का होना भी जरूरी है. कहते हैं जो एक्सपेंडिचर हम अपनी हेल्थ में करते हैं मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव. यानी कि अगर आप हेल्थ वाइज परफेक्टली ओके हैं बेटा, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा बेटा, आपकी एफिशिएंसी पे. आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, राइट. एक बीमार इंसान के मुकाबले बेटा एक परफेक्टली साउंड पर्सन ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर सकता है. तो कहते हैं हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड टू राइज, राइट. उसकी जो प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन रहेगी बेटा जीडीपी को, वो ज्यादा बढ़ेगी बेटा, राइट. कहते हैं ही हैड्स मोर, वो ज्यादा ऐड कर सकता है बेटा जीडीपी में, राइट, देन द सिक पर्सन से ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन बेटा जीडीपी में हो सकता है. तो कहते हैं इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो बेटा हेल्थ में एक्सपेंडिचर करना भी एक तरीके से बेटा क्या होगा, इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट होगा. ठीक है, इसको फटाफट से नोट कीजिए बेटा. थर्ड पॉइंट देखिएगा बेटा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है जी, चलिए ये भी एक सिंपल सा पॉइंट है बेटा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. आई होप सो आपको ऑलरेडी पता होगा बेटा ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है. कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग helps worker to sharpen their skill, sharpen their specialized skill. ठीक है, it enable them to raise the level of their efficiency and productivity. ठीक है, अभी सिचुएशन क्या रहता है बेटा, जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल. मान लो देयर इज अ कंपनी, एक कंपनी है बेटा, राइट, जिसको बेटा नीड है एक कंपनी सेक्रेटरी की. किसकी नीड है बेटा, एक कंपनी सेक्रेटरी की. एक कंपनी सेक्रेटरी को वो हायर करना चाहते हैं. अब ध्यान से सुनना, एक पर्सन है मिस्टर राहुल, ठीक है, जो रिसेंटली बेटा पास हुआ है सीएस के एग्जामिनेशन से, यानी कि फ्रेश कंपनी सेक्रेटरी वो बना है. फ्रेश कंपनी सेक्रेटरी बोले तो अब इनकी ट्रेनिंग वगैरह कुछ खासा जॉब वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह इनके पास कुछ भी नहीं. ही इज जस्ट अ कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनिएगा. फ्रेश सीएस आया, अब इसमें कंपनी हायर कर रही है फॉर एग्जांपल, तो बेटा डायरेक्टली कंपनी इसको इंपॉर्टेंट काम तो नहीं सौंप देगी ना. देखो दो इसने एजुकेशन जरूर ली है बेटा, बट इसका अभी प्रैक्टिकल एक्सप्लोजिव नहीं हुआ है. ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लोजिव अभी नहीं हुआ है. तो सर क्वेश्चन ये आता है, तो यहाँ पर क्या करेगी कंपनी, इसको पहले ट्रेनिंग में रखेगी बेटा, यानी कि इसकी जॉब के साथ साथ बेटा इसकी ट्रेनिंग चल रही होगी. जॉब भी कर रहा होगा बेटा साथ के साथ और इसकी ट्रेनिंग भी चल रही होगी. तो सर यहाँ पर
हो क्या रहा है, कंपनी डोंट यू थिंक इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है, यानी कि इसके पास सीएस की नॉलेज तो है, नो डाउट, ही हैविंग स्किल्स रिगार्डिंग द कंपनी सेक्रेटरी, बट उस स्किल को ज्यादा शार्पन किया जा रहा है, ज्यादा इफेक्टिव किया जा रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक्सपेंडिचर तो होगा, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कंपनी का खर्चा तो होगा बेटा, बट इससे क्या होगा, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा बेटा, यानी कि इस पर्सन की जो स्किल्स है, राइट, जो एक्सपर्टाइज है, उसमें और ज्यादा शार्पनेस आएगी, ठीक है, ये और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगा, तो इसलिए कहते हैं सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, जिससे बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प होती है, ठीक है, तो लिख लीजिए इसको फटाफट से बेटा, आई होप सो आपको समझ में आया हो, नोट इट डाउन फास्ट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, पॉइंट नंबर 4, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, ठीक है, अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा दैट इज कॉल्ड स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, ठीक है, कहते हैं सर अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, द गवर्नमेंट and NGOs organize study program for adults to make them proficient in their profession या वर्क एरिया, ठीक है, तो कहते हैं दिस एनहांस their productivity, serving as a source of human capital formation, ठीक है जी, चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा ये है, ये क्या कहता है सर, अदर देन फॉर्मल एजुकेशन लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी लेवल, जो हम प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं बेटा, सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन लेते हैं, इसके अलावा सरकार या जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेटा, वो ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ ऐसे स्टडी प्रोग्राम, किनके लिए बेटा, एडल्ट्स के लिए, कि ताकि वो अपने वर्क एरिया में क्या हो सके बेटा, ज्यादा इफेक्टिव हो सके, ठीक है, उनकी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए बेटा अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं, ऐसे बेटा मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो कंप्यूटर कोर्सेज स्टार्ट करते हैं बेटा, यंगस्टर्स के लिए, कंप्यूटर कोर्सेज में बेटा उनको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्रैश कोर्स टाइप के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बेटा, ये जो एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं बेटा, राइट, ये बेसिकली किसके लिए कराए जा रहे हैं, ताकि एडल्ट्स के को एक्स्ट्रा नॉलेज मिले और वो कहीं ना कहीं अपने वर्क एरिया में बेटा काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो सके, तो स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स का इसके ऊपर भी खर्चा वर्चा होता होगा बेटा, पैसे वैसे इन्वेस्ट होते होंगे, हाँ बिल्कुल सर, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को जो स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स के लिए अलग से इन जो फॉर्मल एजुकेशन है बेटा, उसके अलावा जो प्रोग्राम चलता है, ठीक है, इसमें आपने देखा होगा जो नई एजुकेशन पॉलिसी बेटा, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है बेटा, 6 क्लास से कोडिंग का लॉन्च किया है कि अब 6 क्लास के बाद के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, राइट, वो कोडिंग करेंगे, ठीक है बेटा, काउंसलिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है, तो कोडिंग से कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, हाँ, लोगों को फॉर्मल एजुकेशन की नॉलेज तो होगी बेटा, बट साथ के साथ उनको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होंगी बेटा, बिल्कुल, इसलिए बेटा मोर शार्प बनाने के लिए अपने बेटा काम करते बेटा, उस पॉइंट हम बेसिकली क्या बोलते हैं सर, हाँ जी,
स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। ठीक है जी, तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। आई होप सो आपको समझ में आया हो। बेटा सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाँ जी बोलिए, फटाफट से इसको लिख लीजिएगा बेटा। अगला पॉइंट है बेटा माइग्रेशन। क्या किसी स्टूडेंट को माइग्रेशन के बारे में पता है बेटा? माइग्रेशन क्या होता है? एनीवन? कहते हैं माइग्रेशन कंट्रीब्यूट, माइग्रेशन कंट्रीब्यूट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन as as facilitate utilization of inactive skill of the peoples of the peoples or it facilitate better utilization of the skill। ठीक है, तो बेसिकली माइग्रेशन कॉस्ट क्या होती है सर? अभी अब इसको लिखे फिर बताता हूं मैं आपको। माइग्रेशन इन्वॉल्व कॉस्ट। माइग्रेशन कौन कौन सी कॉस्ट को इन्वॉल्व करता है बेटा? तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर and cost of living in different social environment। ठीक है जी, तो देखिए क्या कह रहा है, माइग्रेशन कंट्रीब्यूट करता है हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एज इट फैसिलिटेट यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल्स ऑफ द पीपल, या फिर फैसिलिटेट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स। नाउ सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन? बेटा जैसे आपने देखा होगा कि बेसिकली जो रूरल एरिया होता है, रूरल एरिया बोले तो ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर बेसिकली बेसिकली बेटा जो ज्यादा इफेक्टिव इंफ्रा है रिगार्डिंग एजुकेशन, राइट, इंस्टीट्यूशन, ये उतना बेटर नहीं होता। तो यहाँ के लोग बेटा बेसिकली क्या करते हैं, जहां पर बेटर एजुकेशन इंफ्रा होता है, अर्बन एरिया, वहां की तरफ मूव कर जाते हैं, राइट। यहाँ पर इंफ्रा का उतना बेटर कॉन्सेप्ट नहीं होता बेटा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी ज्यादा बेटर होती है, तो ये लोग यहाँ से प्लाइन कर जाते हैं बेटा, रूरल से अर्बन एरिया। तो सर जब ये लोग यहाँ से यहाँ आते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं माइग्रेशन, राइट, पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब माइग्रेशन होता है तो सर माइग्रेशन में कोई कॉस्ट आते हैं? बिल्कुल सर, यहाँ से यहाँ माइग्रेट होने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, प्लस वो इस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के इस एरिया में रहने आ रहे हैं बेटा, तो उनकी लिविंग कॉस्ट भी तो अलग होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो अलग होगी बेटा। बिल्कुल, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो बढ़ जाएगी अलग सोशल एनवायरनमेंट में रहने की। तो ये दो कॉस्ट होते हैं बेटा जो माइग्रेशन में आते हैं, बट क्या इससे कहीं ना कहीं बेटा बेनिफिट तो है, राइट। लोग ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज में क्या इंक्रीजमेंट होगा यहाँ पे? बिल्कुल होगा सर। जहां पर उनकी स्किल्स इनएक्टिव पड़ी हुई थी, यहाँ पर बेसिकली उन लोगों की स्किल का उतना बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, दीज आर बेसिकली इनएक्टिव। बट यहाँ आके बेटा उनको एक बेटर इंफ्रा मिलेगा, तो क्या अपनी वो उन स्किल्स को एक्टिव कर सकते हैं। हाँ जी सर, तो इसी को बोलते हैं बेटा माइग्रेशन। तो क्या माइग्रेशन भी एक तरीके से बेटा हमारी दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन में सहायक है, हेल्पफुल है? हाँ जी सर, लग तो रहा है। ठीक है, तो यस, तो ये जो दो कॉस्ट एनकर्ड कर रहे हो बेटा, ये अल्टीमेटली आप किसके लिए कर रहे हो बेटा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी, चलिए इसको फटाफट से नोट करो बेटा, एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया हो।
अगला पॉइंट वी आर हैविंग द एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के ऊपर खर्चा करना भी क्या स्किल्स को बढ़ाना है? तो देखते हैं जी। तो लिखो इंफॉर्मेशन relating to information relating to job markets and educational institution and educational institution offering specialized skill offering specialized skill is an important determinant of skill formation। लिखो अब जरा सुनना, इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूँ। इस एग्जाम्पल को बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना, ठीक है? इस एग्जाम्पल को बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना। जैसे मान लो बेटा एक पर्सन है मिस्टर एक्स और ये कंपनी सेक्रेटरी बन गया, बिकेम अ कंपनी सेक्रेटरी। अब ये टू द पैसेज ऑफ टाइम वर्क अपने उस नॉलेज को प्रैक्टिस करेगा। सर दो चीज, या तो ये जॉब कर सकता है या अपना खुद का वर्क कर सकता है बेटा, प्रोफेशनल बिजनेस वगैरह कर सकता है, एक्चुअली प्रोफेशनल फर्म वगैरह चला सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन से। मुझे एक बात बताओ, सीएस बनना राइट सफिशिएंट है हमारे काम के लिए, या टाइम टू टाइम, ध्यान सुनना बेटा, या टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करना भी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेसिकली सीएस का काम बेटा लॉ में होता है, और लॉ आपने देखी होगी बेटा, लॉ कभी भी एक जैसी नहीं रहती बेटा, इट विल चेंज टाइम टू टाइम, ठीक है? ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम लॉ में बहुत सारे अमेंडमेंट चेंजेस आते रहते हैं। तो क्वेश्चन आता है सर मान लीजिए सीएस बन गया राइट, ये मान लो 2018 में सीएस बना, नाउ ये आ गया 2025 फॉर एग्जांपल, तो क्या दोनों टाइम के सिनेरियो सेम रहेंगे? डेफिनेटली इतने टाइम में तो काफी चेंजेस आ चुके होंगे बेटा लॉज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहते हैं सर इन चेंजेस को, अब एक बात बताओ, एक पर्सन जो काम कर रहा है भाई साहब वो पढ़ाई भी करेगा काम भी करेगा, कैसे पॉसिबल है सर? बड़ा ही टफ काम हो जाता है। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एजेंसीज होती हैं बेटा, जिनका काम ही है बेटा डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जो नए नए चेंज आ रहे हैं बेटा लॉस के रिगार्डिंग, उन सबको बेटा कलेक्ट करना। और मैंने इनसे कांटेक्ट कर लिया भैया, मैंने क्या कर लिया बेटा, इनसे कांटेक्ट कर लिया कि आप डेली बेसिस पे जो जो अपडेट आ रहा है सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन मेरे को बता। देखो स्ट्रक्चर तो मुझे पता है, बट जो अपडेशन इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझे बताते रहोगे, और उसके बदले आई विल पे यू अ कॉस्ट, मैं उसके बदले आपको कुछ ना कुछ पे करता रहूंगा, जो भी आपके चार्जेस होंगे। तो अल्टीमेटली बेटा यहाँ पर एक छोटी सिचुएशन है, ये पर्सन अपने आप को इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बेटा अगर मान लीजिए इसको अपडेट इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है, इसकी स्किल और ज्यादा इंप्रूव हो रही है। हाँ जी सर, इसकी स्किल में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो सर ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए जो जो पैसे खर्च कर रहा है, क्या उससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है? जी बिल्कुल सर, उससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो यही पॉइंट है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। देखिए इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द जॉब मार्केट्स एंड द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स इज एन इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ द स्किल्स फॉर्मेशन। तो स्किल्स को फॉर्मेट करने के लिए अपडेट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए बेटा आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन के जो ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हैं वो भी एक तरीके का बेटा क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग एक ऐसा टूल्स है बेटा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट को करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया हो बेटा ये। प्लीज इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। विद दिस द स्टॉप दैट दिस टॉपिक इज ओवर हियर राइट, इसको फटाफट से नोट कीजिए बेटा। अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन
ये कह सकते हैं बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमी में क्या रोल है उसके ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है बेटा। पहला, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा लिखिएगा, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। तीसरा लिखिएगा, इनोवेटिव स्किल। फोर्थ लिखिएगा बेटा, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्विटी। ये कुछ बेसिक रोल है बेटा हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इकोनॉमी के ग्रोथ के रिगार्डिंग। पहला, चेंज करता है बेटा इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट। दूसरा, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, इनोवेटिव स्किल्स एंड द हायर रेट ऑफ द पार्टिसिपेशन। तो सर इसकी जो डिटेल है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगेन टाइम लगता है बेटा, तो आज की क्लास में तो इतना टाइम हो नहीं पाएगा कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँ आपको। तो इट विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास एंड आई होप सो जितना कुछ मैंने आज आपको पढ़ाया है आपको प्रॉपर तरीके से वो समझ में आया होगा। प्लीज अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते, अदरवाइज बेटा टुडे क्लास इज ओवर हियर।